राम सा राधे राधे। पौष मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो दंपति अपने संतान सुख की कामना रखते हैं एवं अपनी संतान को दीर्घायु एवं स्वस्थ रखना चाहते हैं वो दंपति इस व्रत का पालन पूर्ण विधि विधान से करते हैं। इस व्रत को लेकर जो कहानी है मैं आपको सुनाती हूँ। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उनकी रानी का नाम शव्या था। राजा सुकेतुमान की कोई संतान नहीं थी। यही दुख राजा और रानी को सदैव सताता रहता था कि उनके मृत्यु के उपरांत उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा एवं उन्हें किस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति होगी। इसी दुख के साथ राजा सुकेतुमान अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा सुकेतुमान जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। जंगल में वो देखते हैं घूमते हुए कि पशु और पक्षी अपने पूरे परिवार के साथ अपनी संतान के साथ कहीं पर हिरण विचरण कर रहे हैं, कहीं पर चिड़िया अपने परिवार के साथ विहार कर रही है, घूम रही है। इस प्रकार पशु और पक्षियों को निहारते हुए राजा जंगल में चलते रहते हैं। नदी के किनारे राजा कुछ दूर चलने के बाद देखते हैं कि कुछ ऋषि वहां यज्ञ और अनुष्ठान कर रहे हैं। राजा को चलते चलते प्यास लग गई थी, इसलिए राजा उन ऋषियों के पास जाते हैं एवं विनम्र भाव से ऋषियों से जल मांगने के लिए आग्रह करते हैं। तभी ऋषि राजा को जल पिलाते हैं एवं राजा के कुशल क्षेम के बारे में पूछते हैं। तब राजा ऋषियों से अपने मन में जो दुख था उसके बारे में बताते हैं एवं ऋषियों से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, आप यहाँ किस लिए आए हैं और किस लिए ठहरे हुए हैं। तो ऋषि बताते हैं कि हे राजन, कल पुत्रदा एकादशी है। हम उसी व्रत का पूर्ण विधि विधान से पालन करने के लिए यहाँ ठहरे हुए हैं। तभी राजा अपने मन के दुख को बताते हैं कि हे ऋषिवर, मेरे स्वयं के कोई संतान नहीं है और यही दुख मुझे सदैव सताता रहता है। तब ऋषि वर जो होते हैं वो राजा को बताते हैं कि हे राजन, आप कल आने वाले पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो रानी के सहित पूर्ण विधि विधान से करेंगे तो श्री हरि विष्णु आपको निश्चय ही संतान सुख देंगे। तभी राजा अपनी रानी शव्या के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करते हैं एवं कुछ समय पश्चात ही रानी शव्या गर्भवती हो जाती हैं और उन्हें 9वें मास एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है और वो राजकुमार आगे चल के अत्यंत ही तेजस्वी राजा बनता है और राजा सुकेतुमान का नाम रोशन करता है। 11 मैया जैसा प्रश्न होकर आपने वर राजा सुकेतुमान को दिया, उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे आपका व्रत रखने वाले, आपकी कहानी कहने वाले एवं सुनने वाले सभी के मनोरथ आप पूर्ण करना। राम राम सा राधे राधे।